स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेक बोर्ड के दोस्तों क्लास 11 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11 का इकोनॉमिक्स यानी कि दोस्तों अर्थशास्त्र का हम लोग जो है दोस्तों 100%, ठीक है, ओरिजिनल वीकली टेस्ट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं। जो आपका वीकली टेस्ट में सारा का सारा प्रश्न आएगा और 40 नंबर आपका पक्का होगा, ठीक है, 40 में 40 आएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, जितना भी दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी के दोस्तों क्लास 11 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का हम लोग जो ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो कि आपका 40 में 40 नंबर पक्का रहने वाला है, ठीक है। चलिए सारा का सारा प्रश्न सॉल्व करेंगे। 10 एमसीक्यू प्रश्न है और आपका जो है 6 सब्जेक्टिव प्रश्न है। कब आएगा इसका? तो आपका 11 नवंबर यानी कि कल, ठीक है। चलिए ये रात में वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो देख लीजिएगा, चलिए जल्दी से देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको सेक्शन ए देखने को मिलेगा, ठीक है। सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न रहेगा आपको पता रहता है कि ऑब्जेक्टिव रहता है और ये 20 नंबर का रहता है। तो सबसे पहले आप सेक्शन ए में 20 नंबर पक्का कीजिए और सब्जेक्टिव भी देखेंगे इसी वीडियो में। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए शेयर कीजिएगा, चैनल में पहली बार सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा, ठीक है। और 40 में 40 सबका पक्का सारा का सारा प्रश्न आएगा। एक भी प्रश्न को छोड़ के मत जाइए, वीडियो को अंत तक देख के जाइए, ठीक है। पहला प्रश्न दोस्तों आपका वीकली टेस्ट में 11 नवंबर को रहने वाला है। कहता है कि बैंकिंग क्षेत्र अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। जो बैंकिंग सेक्टर है इज इंक्लूड इन व्हिच सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक। तो दोस्तों बैंकिंग क्षेत्र आपको पता है कि जो बैंक वाला क्षेत्र है ये सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? सेवा प्रदान करता है। और जो सेवा प्रदान करता है दोस्तों उसको हम लोग कहते हैं कि वो तृतीय क्षेत्र में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, तृतीय क्षेत्र इसका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है कि 1950 से 1951 में भारत की राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था, ठीक है। द कंट्रीब्यूटेशन ऑफ ए सर्विस सेक्टर इज नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज 1950 टू 1951 वाज, ठीक है। तो 1951 में भारत के राष्ट्रीय आय में सेवा क्षेत्र का कितना योगदान था? तो टोटल दोस्तों 13% था। कितना? 13%। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 3 नंबर कहता है ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड्स इंडियन, ठीक है, इकोनॉमिक्स वाज। ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था थी। हम आपको बताए थे कि ब्रिटिश काल में जो भारत का जो अर्थव्यवस्था था ये इकोनॉमिक्स से स्टेगनेंट इकोनॉमिक्स था, यानी कि आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था था। कब? ब्रिटिश काल में भारत का अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिहीन अर्थव्यवस्था था, ठीक है। वीडियो दोस्तों फिर से बोल रहे अंत तक देखिएगा, एक भी प्रश्न को छोड़ के मत जाइए। 40 में 40 लाना, वीडियो को पूरा देख लीजिए, ठीक है। चलिए पूरा आ जाएगा 40 में 40 गारंटी है। चलिए 4 नंबर दोस्तों कहता है हु इज द राइटर ऑफ द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये जो पुस्तक है दोस्तों इसका जो लेखक है दादा भाई नौरोजी है। कौन? दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 5 नंबर बोलता है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस अर्बन पॉपुलेशन इन द कंट्री वाज। स्वतंत्रता के समय देश में नागरिक, ठीक है, जनसंख्या कितनी है? तो स्वतंत्रता के समय दोस्तों देश का जो नगरीय जनसंख्या है ये 16% है। कितना? 16%। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से 6 नंबर बोलता है हु इज द फादर ऑफ ए ग्रीन रिवॉल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के पिता कौन है? तो हरित क्रांति का जो पिता है दोस्तों इनका जो नाम है M.A. स्वामीनाथन, ठीक है, M.A. स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर 6 का ए हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए जो चैनल पे दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर दोस्तों कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैश क्रॉप, यानी कि निम्नलिखित में से आपका नगद फसल कौन है, ठीक है। कैश क्रॉप कौन है? नगद फसल कौन होता है दोस्तों? तो नगद फसल आपका कपास इसका हो जाएगा, ठीक है। कॉटन जो है नगद फसल है, कपास आपका नगद फसल है। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं इसी प्रकार से 8 नंबर। तो 8 नंबर कहता है आफ्टर इंडिपेंडेंस विच इकोनॉमिक सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन इंडिया। स्वतंत्रता के बाद, ठीक है, भारत में कौन सी आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई?
तो स्वतंत्रता के बाद में दोस्तों भारत में जो अर्थव्यवस्था अपनाई गई थी, आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, आर्थिक व्यवस्था कौन आर्थिक व्यवस्था अपनाई गई, तो मिश्रित आर्थिक व्यवस्था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, हम लोग जानते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 9 नंबर कहता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, ठीक है। तो हु इज द चेयरपर्सन ऑफ ए नीति आयोग, तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। देखिए दोस्तों पहले था कौन था, योजना आयोग, ठीक है, अब हो गया नीति आयोग, जिसका जो अध्यक्ष है आज का प्रधानमंत्री जो कि वर्तमान के हैं प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री हो जाए, ठीक है। चलिए यानी कि प्रधानमंत्री, आज कल मत देखिए, प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 10 नंबर का आता है कि व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ ए इंडियन सेकंड प्लान, यानी कि भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी। जो भारत का दूसरा योजना था इसका जो अवधि था दोस्तों ये 1956 से 1961 तक, ठीक है, 1956 से 1961। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। चलिए जो 20 गो देख लिया उसका 10 गो देख लिया उसका 20 नंबर क्या है, पक्का है। 20 नंबर सब्जेक्टिव में पक्का कर रहे हैं, इसलिए बोले चैनल को पहले बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा और ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग जो सब्जेक्टिव स्टार्ट करते हैं और आपको बता देंगे कि जो सब्जेक्टिव 11-12 रहेगा ये सेक्शन बी में आपको दिखने को मिलेगा, जो कि आपका 4 नंबर का, ठीक है। सेक्शन बी लिखा हुआ रहेगा, आपका जो है क्या रहेगा, सेक्शन बी में 11-12 प्रश्न रहेगा 2 गो, और ये आपका 4 नंबर का। तो 11 नंबर का था प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अरेंज किए आंसर ना, इसलिए हम आपको जो है यहाँ पर डायरेक्ट आपको बता, ठीक है। क्वेश्चन में आपको 11-12 जो है सेक्शन बी में रहेगा, जो जानता है वो जानता है, ठीक है। वीडियो को देख के जाइए, 20 नंबर सब्जेक्टिव 20 नंबर ऑब्जेक्टिव, सारा का सारा पक्का। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक साधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन का हम लोग जानते हैं प्रयोग, जो प्राकृतिक संसाधनों के द्वारा जो प्रयोग होता है, जैसे कि आपका हो गया पेड़ पौधा, ठीक है, प्लांट ये आपका प्राकृतिक संसाधन है। अब इसका प्रयोग करके क्या करता है, जो बरही लोग होता है क्या करता है, कुर्सी टेबल ये सब बनाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जैसे कि कृषि, मछली उद्योग, खनिज उत्खनन आदि। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर दोस्तों कहता है मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों साथ साथ कार्य करता है, ठीक है। जिसमें सार्वजनिक हो सबके लिए और निजी खुद के लिए दोनों क्षेत्र होता है, उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था देश में आता है, ठीक है। चलिए 13 और 14 दो प्रश्न मिलेगा दोस्तों, जो कि सेक्शन सी का रहेगा और सेक्शन सी रहेगा लिखल, और यहाँ पर आपको दोस्तों 6 नंबर रहेगा, ठीक है। टोटल 6 नंबर सेक्शन सी में 13-14। 13 नंबर का था भारतीय नियोजन की 4 प्रमुख विफलता बताएं, ठीक है। भारतीय नियोजन की 4 प्रमुख विफलता लिखिएगा। भारतीय नियोजन की 4 प्रमुख विफलता है, पहला में लिखिएगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की गति अपेक्षाकृत धीमी हो रही है। दूसरा में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि के कारण बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है। तीसरा लिखिएगा सीमित साधनों के कारण विशाल परियोजना समय पर पूरी नहीं हो सकी है। चौथा आर्थिक असमानताएं बढ़ी है। ये आपका हो गया 13 का राइट आंसर, ठीक है। चलिए 14 नंबर दोस्तों कहता है अर्थव्यवस्था की संरचना से आप क्या समझते हैं, ठीक है। यानी कि इससे क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं अर्थव्यवस्था की संरचना से। तो अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब होता है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं गतिविधियों को संभावित किया जाता है, जैसे कि कृषि उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, बिजली आदि, ठीक है। ये आर्थिक संरचना की परिभाषा हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों 15-16, जो कि 5-5 नंबर का, ये सेक्शन डी में आपको मिलेगा, जो कि लिखा रहेगा कि 2 गुना 5, ठीक है। इनके 5 गुना 2 हो जाएगा 10 नंबर, तो ये सेक्शन डी 10 नंबर का रहेगा, ठीक है। कहता है कि स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या थी। तो लिखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अल्प, ठीक है, विकसित अर्थव्यवस्था थी। इसमें प्रति व्यक्ति आय तथा औद्योगिक विकास का स्तर निम्न था, कम था। कृषि पर अधिक निर्भरता थी तथा आधारभूत संरचना बहुत पिछड़ी हुई अवस्था में थी। आयतों पर अधिक निर्भरता थी और तथा गरीबों, बेरोजगारी तथा निरक्षरता जैसे सामाजिक चुनौतियां भारत में विद्यमान थी।
इस प्रकार से लिख लेगा आंसर। ठीक है, चलिए 16 नंबर देख लेते हैं दोस्तों, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न रहने वाला है। और यहां तक देख के जो 40 में 40 पक्का हो गया, और जो चैनल पे दोस्तों पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब जैसे कीजिए इतना मेहनत के लिए। ठीक है, चलिए कहता भारतीय योजना के उद्देश्य क्या है। उत्तर में लिखिएगा भारत में योजना का लक्ष्य संविधान में वर्णित मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। भारतीय योजना को मिश्रित अर्थव्यवस्था के ढांचे में विकासवादी तथा नियामक योजनाएं की संज्ञा दी जाती है। तात्पर्य यह है कि योजना निजी तथा सरकारी दोनों क्षेत्र के लिए आयोजन प्रक्रिया है। इस प्रकार दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 11 इकोनॉमिक्स 11 नंबर का वीकली टेस्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन को सॉल्व किया। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।